वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज करें। शकरगढ़ में तेज रफ्तार सीमेंट से भरे हैवी वेट ट्रेलर ने स्कूल जाते हुए मासूम तालिब इल्म को कुचल दिया। हादसे में जाँ बहक होने वाले बच्चे की शनाख्त अनस के नाम से हुई, जिसकी उम्र तकरीबन 14 से 15 साल बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत और तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। जाँ बहक होने वाला तालिब इल्म तेढ़ा का रिहायशी था, जबकि इसका साथी शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1112 की टीम और पुलिस मौके पर पहुंचकर जाँ बहक बच्चे की लाश और जख्मी तालिब इल्म को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौके से ट्रेलर के ड्राइवर और हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जलालपुर पीरवाला में भी पोलियो मुहिम का आगाज। महकमा हेल्थ की 450 टीमें घरों और स्कूलों में जाकर पोलियो के खतरे पिलाएंगी। वालिदैन इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए बच्चों को खतरे पिलाएं। असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पोलियो मुहिम का आगाज किया और दुआ भी करवाई। मजीद हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद नवाज THQ में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा, डिप्टी हेल्थ वर्कर का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील जलालपुर पीरवाला THQ अस्पताल में, जहां पर पोलियो मुहिम का आज आगाज़ कर दिया गया है। मेरे साथ डिप्टी DHO डॉक्टर मुबशर जलाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि हमारी तहसील में कितने बच्चे हैं जिनको कतरे पिलाए जाएंगे और जो दरियाई इलाके हैं जिनमें रास्ते सैलाब की वजह से ख़त्म हो गए हैं, उनके लिए इन्होंने क्या इकदाम किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अक्टूबर से 4 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें तहसील भर के बच्चों का टारगेट है 1,27,000 और इस मकसद के लिए 450 टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो कि घरों पे, बस स्टैंडों पे, स्कूलों में 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो ड्राप्स पिलाएंगे। मेरी तमाम वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि अपने 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाएँ, ताकि हम इस मोज़ी मर्ज़ का पाकिस्तान से ख़ात्मा कर लें। और फ्लड की वजह से हमने स्पेशल टीमें तश्कील दी गई हैं, जो कि मोटरसाइकिलों पे, कश्तियों पे जाएंगे और बच्चों को पोलियो ड्राप्स पिलाएंगे जहाँ पे फ्लड एरिया है। मेरी तमाम वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि फिर भी अगर टीम ना पहुँच सके तो अपने करीबी सेंटर पे जाके पोलियो ड्राप्स पिलाएं, जो कि हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। जी, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, उनका भी यही कहना था 1,27,000 हमारे जो बच्चे हैं वो पोलियो मुहिम के कतरे पिलाए जाएंगे और उनके लिए हमने 450 टीम भी तश्कील दे दी गई हैं। और वालिदैन से ये भरपूर अपील कर रहे हैं कि जहाँ पर सैलाब आया हुआ है, रास्ते नहीं हैं, हमारी टीमें वहाँ तक पहुँचने की कोशिश ज़रूर करेंगी और जा भी रही हैं। वालिदैन से यही अपील कर रहे हैं कि उनसे रब्ता करके जो है ना अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएँ। जी। टेक्सला में निजी अस्पताल के नजदीक कचरे के ढेर से नौमौलूद बच्ची की लाश बरामद, जिससे शहर में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। मुकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN सैयद कमर अब्बास से। टेक्सला में निजी अस्पताल के नजदीक कचरे के ढेर से नौमौलूद बच्चे की लाश बरामद हुई, जिससे शहर में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। ऐनी शादीन के मुताबिक टेक्सला TMA की टीम मामूल के मुताबिक कचरा उठाने में मसरूफ थी कि एक एहलकार ने कचरे के टब में मौजूद बच्चे की लाश देखी और पास मौजूद दुकानदारों को उसके बारे में बताया। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौका पर पहुंचकर बच्चे की लाश को तहवील में लिया और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस ने शुबा ज़ाहिर किया कि किसी मर्द खातून ने बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद बच्चे को कचरा कुंडी के नज़र कर दिया, जिस पर शहरियों में गमो गुस्सा पाया जाता है। अहले इलाका का कहना है कि ऐसे अमल इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया कि बच्चे को फेंकने वाले अफराद का सुराख लगाया जाए और इन्हें गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी जानब पुलिस ने आस पास से CCTV फुटेज हासिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया। उमर अब्बास, NTN न्यूज़, टेक्सला। शोरकोट में पोलियो मुहिम का आगाज। THQ अस्पताल में पोलियो डेस्क कायम कर दी। पोलियो मुहिम 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मजीद अहवाल जान लेते हैं मंसूरुल हसन सियाल से, जो इस वक्त THQ अस्पताल में मौजूद हैं। जी मंसूरुल हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शोरकोट में पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। यहाँ पोलियो के लिए डेस्क भी कायम कर दिया है। मेरे साथ डॉक्टर जीशान मजा साहब मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। जी शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि पोलियो मुहिम जो है वो हर साल फिक्स स्केड्यूल के मुताबिक शुरू की जाती है। इस दफ़ा भी पंजाब में 13 से आगे 4 दिन पोलियो मुहिम जारी रहेगी और हर 5 साल से कम उम्र के बच्चे को कतरे पिलाए जाएंगे। इसके अलावा इस दफ़ा गवर्नमेंट ने वाइटामिन A के कतरे भी हर 6 माह से ऊपर की उम्र के बच्चों को पिलाने का स्केड्यूल दिया है। सेकंड चीज़ ये है कि जब से ये फ्लडिंग वाली सिचुएशन हुई है, तो फ्लड की वजह से वायरस की ट्रांसमिशन का रिस्क और ज़्यादा बढ़ गया है। तो अर्जेंटली तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने हर 5 साल से कम उम्र के बच्चे को कतरे पिलाएं। थर्ड चीज़ ये है कि THQ में हम 1 एग्जिट और 1 एंट्री कर रहे हैं, मतलब हमने बाकी तमाम गेट्स बंद किए हैं ताकि जो भी बच्चा हॉस्पिटल में एंटर हो वो कतरे पिए बगैर बाहर ना जाए। थैंक यू।
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने डॉक्टर ज़ीशान साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाएं और मुस्तक़बिल में उनको अपाहिज होने से बचाएं। जी। भालिया के हिला के करीब मराला रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में एक खातून समेत 2 अफराद मौके पर जाँ बहक। हादसे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। जाँ बहक अफराद में 55 साल मोहम्मद मंशा, 50 साल बशीरा शामिल। रेस्क्यू 1122 ने लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मी को मजीद इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मंडी बहाउद्दीन रेफर किया। ट्रैक्टर ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। हारूनाबाद के नवाही इलाका काटा पाठक के करीब ट्रैफिक हादसा, 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से एक शख्स जख्मी। रेस्क्यू टीम ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हारूनाबाद के नवाही इलाके काटा फाटक के करीब 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए, जिसके बायस मोटरसाइकिल सवार चक मदरसे का रिहायशी हाकिम अली शदीद जख्मी हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू 1122 ने जख्मी को फौरी तिबी इमदाद फराहम करते हुए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खानपुर में 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक जारी रहने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में मुनाकिद। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर सजाद अहमद चन्ना, DH और डॉक्टर शफकत खान कुराई और MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर नजीब आलम ने बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। मजीद देखते हैं खानपुर से मलिक वसीम की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह खानपुर में भी 4 रोजा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर सजाद अहमद चन्ना, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शफकत कुरई ने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इफ्तिताह की टीमें तश्कील दे दी गई। मजमूई तौर पर 2,26,192 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कानपुर में भी पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है। 13 अक्टूबर से ये कैंपेन स्टार्ट होगी और 16 अक्टूबर तक ये कैंपेन जारी रहेगी। आज इसका इफ्तिताह किया गया है। MS साहब भी हमारे हमरा थे। इस कैंपेन में जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन है 2,26,192 है। जो हमारी टोटल टीमें हैं 899 टीमें हैं, जो मोबाइल टीमें भी इसमें शामिल हैं, ट्रांजिट टीम भी हैं और फिक्स टीम भी है। इस कैंपेन में हम दरियाई इलाके को भी कवर करेंगे, सहराई इलाके को कवर करेंगे, देहाती इलाकों को और शहरी आबादी को भी। हमारा कोशिश है, टारगेट है कि हम 100% अचीव करें अपना टारगेट। इस कैंपेन में मैं अपनी खानपुर के अवाम से रिक्वेस्ट करूंगा, खास करके वालिदैन से, कि अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं, ताकि हम इस बीमारी के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं उसमें कामयाबी हासिल कर सकें। मंडे पीर 13 से 16 तक जारी है। ये NID है, पूरे पाकिस्तान में पोलियो कैंपेन होगी। मेरी खानपुर की आवाम से गुजारिश है कि इस कैंपेन में अपने जो बच्चे 5 साल से कम है उन्हें पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं, ताकि हम इस मूजी मर्ज का पाकिस्तान से खात्मा मुमकिन बना सकें। हेल्थ टीमें दरियाई इलाकों चोलिस्तान में भी घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। वालिदैन को चाहिए पोलियो टीमों को वेलकम करे और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए, ताकि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाया जा सके। में भी 4 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। वालिदैन को चाहिए कि पोलियो टीम के साथ तामन करे। कैमरा टीम के साथ मलिक वसीम, NTN न्यूज़ खानपुर। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने खानाबदोश बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाकर कौमी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। मॉडल टाउन सी में खानाबदोश अबदादी के बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए गए। इस मौके पर डॉक्टर राना राशिद, DHQ प्रिवेंटिव सर्विसेज, डॉक्टर इमरान जतोई, WHO DSO, डॉक्टर अवैस आरिफ, DHO मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक का कहना था कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 8,24,301 बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी, जिसमें सैलाब से मुतासर इलाकों और मुहाजिर आबादियों के बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। 4 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 13 अक्टूबर से शुरू होगी। पोलियो मुहिम के लिए 3,276 मोबाइल टीमें, 195 फिक्स्ड, 136 ट्रांजिट पॉइंट्स पर टीमें तैनात की गई हैं। ज़िला लोधरा में 13 से 16 अक्टूबर तक 4 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी रहेगी। 3,85,000 बच्चों को खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। 1,469 मोबाइल टीमें हिस्सा लेंगी। डिप्टी कमिश्नर ने मुहिम की सख्त निगरानी की हिदायत दी। मज़ीद देखते हैं लोधरा से NTN न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गजन अली की रिपोर्ट। जिला लोधरा में 13 से 16 अक्टूबर तक 4 रोजा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी रहेगी। मुहिम के तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर की सदारत में पोलियो और डेंगू के हवाले से इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में ADC लियाकत अली गिलानी, CO हेल्थ डॉक्टर फरहान समेजा समेत दीगर महकमों के तमाम नुमाइंदे शरीक थे। इजलास में पोलियो मुहिम के इंतजामात
और अहदाफ का तफसीली जायजा लिया गया। जिला भर में 5 साल से कम उम्र 3,50,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदाफ मुकर्रर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुब्ना नजीर का कहना है कि पोलियो मुहिम एक कौमी फरीजा है। बच्चों को मोजी बीमारी से महफूज रखना हम सब का फर्ज है। पोलियो की टीमों की कारकर्दगी की सख्त निगरानी की जाएगी। कैमरा टीम के साथ जफर अली, NTN न्यूज, लोधरा। शोरकोट कैंट में दरबार हजरत बाबा जान मोहम्मद कलंदरी शहीदी की 36वीं सालाना उर्स मुबारक के मौके पर नेज़ाबाजी टूर्नामेंट का इनेकाद। मुल्क भर से 48 टीमों ने नेज़ाबाजी के मुकाबले में हिस्सा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूरुल हसन सियाल से। जी मंजूर। जी, मैं इस वक्त मौजूद शोरकोट नवाई इलाका पीर गढ़िया पे मौजूद है, जहाँ पे सालाना और मेला दरबार पीर बाबा जान शहीदी मुनक़िद है, जहाँ पर आज नेज़ाबाजी का सिलसिला जारी है। मेरे साथ दरबार पीर गदी नशीन मेरे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरबार के गद्दी नशीन भाई जाहिद मुस्तफ़ा साहब हैं। मेरा नाम सैयद उस्मान मुस्तफ़ा है। इस टूर्नामेंट को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ये पाकिस्तान के अच्छे मेलों में शुमार होता है, जिसमें काविश है भाई ताहिर मुस्तफ़ा साहब, भाई जाहिद मुस्तफ़ा साहब, भाई अहमद बिन जाहिद, बाकी भी तमाम हमारी टीम है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये खूबसूरत ग्राउंड बनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दूर दराज से टीमें अच्छी हम इनवाइट करते हैं, वो तशरीफ लाते हैं और पाकिस्तान के ये अच्छे मेलों में शुमार होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी आपके चैनल के वसासत से हम ये चाहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट इसकी सरपरस्ती करे, जैसे दूसरी गेमों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह टेंट पैकिंग में भी पाकिस्तान का ये राइडर नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने पीर साहब की बात सुनी, पीर साहब का ये कहने का गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दी तो ये भी पाकिस्तान की दूसरी गेमों के दौरान अपना मकाम कायम कर सकती हैं। जलालपुर पीरवाला में दरियाए चनाब और दरियाए सतलज के सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों से जलालपुर पीरवाला का कदीमी कब्रिस्तान शदीद मुतासिर। पानी के बहाव से कब्रें बैठ गईं, जगह जगह बड़े गड्ढे पड़ गए। मजीद जानते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद नवाज से, जो मुतासरा कब्रिस्तान में मौजूद हैं। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला 306 हिजरी में कैंप किया जाने वाला हज़रत शेख कस्मील कब्रिस्तान, जहाँ पर दरिया चनाब और दरिया सतलुज के रेलों ने देगर अमला को नुकसान पहुँचाया, तो वहाँ पर कब्रिस्तान को भी ना बख्शा, जिसमें कई कब्रें मस्मार हो चुके हैं और किसी के निशान भी नहीं बचे। मेरे साथ एक गुरसा मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और मेरे यहाँ पर आबा व अजदाद की कब्रें मौजूद हैं। ये मेरे वालिदैन की कब्रें हैं। हम अभी यहाँ पर पहुँचे हैं तो देख के दिल को बहुत तकलीफ़ हुई, दर्दनाक दिल हुआ कि यहाँ बहुत सारी कब्रों के निशानात मिट चुके हैं, बहुत सारी कब्रें यहाँ पर बह चुकी हैं और यहाँ पर बुरा हाल है कब्रिस्तान के हवाले से। तो हमारा असल जो मकाम है वो यही है। दुनिया का ठिकाना तो हमारा आर्जी है, मुस्तकिल जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया वो ये कब्रिस्तान है जहाँ हम खड़े हैं। ये पानी भी कब्रिस्तान को नुकसान पहुँचा रहा है, इसका पानी का भी इंतज़ाम होना चाहिए। अगर कोई खुसूसी ड्रेन लगाकर इस पानी को यहाँ से डिस्पैच कर दिया जाए, किसी और तरफ निकाल दिया जाए, तो मैं समझता हूँ ये कब्रिस्तान मज़ीद तबाही से, मज़ीद नुकसान से महफूज हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन मरहूमीन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए और अल्लाह ताला हमें भी अपने घरों के साथ इन घरों को भी देखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी, आपने गुरसा की बात सुनी, उनका भी यही कहना था हुकूमत वक्त से कि यहाँ पर कोई ऐसा इकदाम उठाया जाए जिससे ये पानी खड़ा हुआ है कब्रिस्तान से, ये भी निकाला जाए और आने वाले पानी के रेलों से भी इसको बचाया जाए। जी, हुकूमत पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर 100 दुकानों पर मुश्तमिल सहूलत बाजार का इनेकाद किया जा रहा है। कुरानंदाजी के जरिए शहरी दुकानें हासिल करेंगे, जबकि हुकूमत की जानिब से बिजली फ्री दी जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चिन्नौर से NTN न्यूज़ के नुमाइंदे कैसर वेंस से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं अक्सर मौजूद हूँ चनियोट सहूलत बाजार के अंदर, जो हुकूमत पंजाब की जानिब से जहाँ पे जो है आखिरी बराइल के अंदर सिस्टम बिल्कुल जारी है और कुरानंदाजी के जरिए यहाँ पे जो है शहरियों को दुकानें फराहम की जाएंगी। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। बताइएगा, ये हुकूमत की जानिब से जो है सहूलत बाजार का इनेकाद किया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, ये सहूलत बाजार चनियोट में बनाया जा रहा है मैडम मरियम की हिदायत के मुताबिक, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक। इधर टोटल 100 दुकानें बनाएंगी, 7 दुकानें इधर फूड कोर्ट की है, 93 दुकानों जिसमें मुख्तलिफ आइटम है, जिस तरह सब्जी हो गया, फ्रूट हो गया, ये चीज़ें सारी इधर लगेंगी। एक ही छत तले आपको सारा कुछ मिल जाएगा
और दूसरा इधर जो रेंट है 7,500 रुपये रेंट है, बिजली इधर फ्री है, इसी के अंदर आपका रेंट है। सफाई वगैरह सारी जिम्मेदारी हमारी है, सिक्योरिटी हम देंगे, 40 मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगे गए हैं, फ्री पार्किंग है, और मस्जिद बनाई हुई हमने नमाज़ पढ़ने के लिए, और बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए सारी फैसिलिटी है। इधर बच्चों के लिए पार्क बनाया हुआ है, फैमिली के लिए पार्क बनाया, जो आएँ यहाँ के विज़िट करें, झूले वगैरह लगेंगे, बच्चों के लिए बड़ा अच्छा निज़ाम होगा। फैमिली के लिए, फैमिली इधर स्केयर रहेगी, सेफ रहेगी फैमिली। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरी का कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है यहाँ सहूलत बाजार का इनकाद किया जा रहा है, जो आखिरी मराहल के अंदर है, जबकि यहाँ पे दुकानदारों को जो है सबसे बड़ी जो खुशखबरी की बात है वो यहाँ पे बिजली जो है फ्री फराम की जाएगी, और साथ साथ जो है फैमिली के लिए जो है यहाँ पे विजिट करने के लिए वो जो है यहाँ पे खूबसूरत पार्क भी बनाया गया, और यहाँ पे जो है तमाम तर शहरियों की सहूलत जो है एक छत के तले फराम की जाएगी। जी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की ज़ेर सदारत कॉरपोरेशन की तरक्याती स्कीमों पर जायज़ा इजलास हुआ, जहाँ गर्देजी मार्केट में ज़ेर तामीर वॉशरूम से मुतालिक अवामी शिकायत पर कमिश्नर ने फौरी नोटिस लिया। डायरेक्टर डेवलपमेंट मुबशिर रहमान को मौके पर दौरा करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत, जबकि हुसैन आगाही से ज़ेर तामीर वॉशरूम्स जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कमिश्नर ने वाज़ेह किया, तामीराती कामों में मयार पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 8 नंबर चौक पर शहरियों के लिए इंतजार गाह और स्टिंग एरिया की तामीर जारी है, जबकि ई बस मंसूबे के लिए कॉरपोरेशन हुदूद में 49 बस शेड्स बनाए जा रहे हैं। पीर खुर्शीद कॉलोनी की सड़क की बहाली के लिए वासा कॉरपोरेशन को मुश्तरका स्कीम बनाने की हिदायत की गई। निश्ता रोड पर रश के बायस अस्पताल जाने वाले मरीजों को दरपेश मुश्किलात में पार्किंग प्लान पेश किया गया। सीओ इकबाल खान की जानिब से तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग, इजलास में दीगर मुतल्लिका हिकाम की शिरकत। अनेवाल के अवान चौक में जिला इंतजामिया की जानिब से कुछ अर्सा कबल सीवरेज पाइपलाइन डाली गई, जिसका काम मुकम्मल ना हो सका। शहरियों को गुजरना इंतहाई मुश्किल। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदे शेख सुहेल। जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अवान चौक पर, जो अवान चौक इंतहाई खस्ता हालत का शिकार हो चुका है, टूट फूट का शिकार है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर खोखराबाद तक तमाम रोड टूटा फूटा पड़ा, और अवान चौक से लेकर अस्तबल तक इंतहाई खस्ता हालत का शिकार हो चुका है ये रोड। कुछ अर्सा कबल जिला इंतजामिया ने यहाँ पर सेवरेज लाइन लगवाई थी, उसके बाद रोड टूट फूट का शिकार हो चुका था। आज तक उसकी सुनवाई हो नहीं सकी है। इधर से गुजरने वाले हज़ारों शहरी इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है इस रोड के हवाले से। सर बताइएगा, आप किससे अपील करेंगे और क्या परेशानी का सामना है? ये काम ज़िले गवर्नमेंट का ही है, और इख्तियारात जो है वो निचली सतह तक मुंतकिल होने चाहिए। जहाँ पर ये सेवरेज लाइन डाली गई थी तो उसके बाद जस्ट मट्टी डाल दी जाती है उसके ऊपर, और मज़ीद कोई काम नहीं किया जाता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मट्टी के ढेर लगे हुए हैं, आने वालों को फिर सांस की बीमारी भी लाक हो सकती है। और ये टूट फूट कई सालों से शिकार, ये रोड इस चीज़ का शिकार है। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि इस रोड को जो है वो मुकम्मल तौर पर बनाया जाए। सेवरेज के जो एरियाज़ हैं उनको ना सिर्फ कवर किया जाए बल्कि साफ़ भी किया जाए, और ये रोड भी डबल किया जाए। इसके अलावा आए रोज़ हादसा यहाँ पर होते हैं, और अभी जो पैरा अथॉरिटी ने ये काम किया है वो काबिल तहसीन है कि काफ़ी इस रोड को खुला किया है, लेकिन अभी भी बेहतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। जी बिल्कुल, जैसे कि शहरी का यही कहना है कि अभी भी रोड में बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। रोड टूट फूट का शिकार है। जैसे ही बारिश होती है तो पानी 1-1 डेढ़ था, जिससे आने जाने वालों को बहुत परेशानी होती है। तो इन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और ज़िला इंतजामिया से यही रिक्वेस्ट की है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनवाया जा सके, ताकि आने जाने वालों के लिए आसानी पैदा हों। जी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इलेक्ट्रो बस मंसूबा आरिफ वाला की अवाम के लिए एक बेमिसाल तोहफा है, मगर जनरल बस स्टैंड में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, मुसाफिर खाना वॉशरूम्स को ताले, जगह जगह कचरे के ढेर, वाटर कूलर बंद, मुसाफिरों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं आरिफ वाला से NTN न्यूज़ के नुमाइंदे हाजी उमैर हसन। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरिफ वाला के जनरल बस स्टैंड में। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ की जानिब से इलेक्ट्रो बसेस का जो है वो इफ्तिताह कर दिया गया है, जो आरिफ वाला से पाक पतन के लिए जो है वो हर 2 घंटे बाद यहाँ से रवाना होती है। और इनका जो टाइम टेबल बताया गया है वो सुबह 7 से रात 10 बजे तक है। तो कुछ शहरी जो हैं वो उनकी कुछ मुश्किलात सामने आ रही है, मज़ीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका इस हवाला से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। हम वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा की इस सहूलत से बहुत मुतमिन हैं। तो हम चाहते हैं भी इस गाड़ी का टाइम टेबल जो 2 घंटे की बजाय 1 घंटा कर दिया जाए, और औरतों के बैठने के लिए जब मुनासिब इंतज़ाम किया जाए और पानी का इंतज़ाम किया जाए। तो हम वज़ीर आला मरियम नवाज़ की इस इलेक्ट्रिक बस
की सहूलत से बहुत खुश हैं। ये आरफ वाला की आवाम के लिए एक नेमत है। हम चाहते हैं इसका दौरानिया जो है 2 घंटे के बजाय 1 घंटा कर दिया जाए। जी, जैसा कि आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि ये वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ का बहुत अच्छा इक़दाम है और इन्होंने जो मुश्किलात बताई हैं वो ये हैं कि बैठने के लिए जो ख़वातीन हैं उनके लिए जगह नहीं, उनका इंतज़ाम किया जाए और पानी का इंतज़ाम किया जाए। जी, महंगाई पहले ही अवाम को नचा रही है, मगर हालिया दिनों में मजहबी जमात के धरने के बाइस अशिया खुरोनोश की कीमतों में मजीद इजाफा देखने में आया। तहसील मुरीद के में दुकानदारों के साथ गाहक भी बढ़ती हुई कीमतों से परेशान दिखाई दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना है माल सप्लाई मुतासर होने के बाइस अशिया की किल्लत पैदा हो रही है, जबकि गाहकों का शिकवा है कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें अब आम आदमी की क़ुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। जी बिल्कुल, मुरीद के में अशियाए खुर्दो नोश की कीमतों में हालिया दिनों में नुमाया इजाफा देखने में आया है। टमाटर, प्याज और दीगर सब्जियों की कीमतों में इजाफे ने अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई पहले ही बढ़ रही थी, लेकिन मजहबी जमात के धरने और शहरों की बंदिश के बायस तरसीले माल में रुकावट आई है, जिसके नतीजे में सब्जियों की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो गया है। दुकानदारों के मुताबिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से मंडियों तक सामान पहुँचने में तख़ीर हुई है और नतीजे के तौर पर टमाटर की कीमत 500 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची है। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, NTN न्यूज़, मुरीद के। सर्दियों की आमद मौसम तब्दील होते ही शहरियों का द्वार बाजार में रश लग गया। खरीदार हजरात के लिए दुकानदार सर्दियों के गर्म कपड़े, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए गर्म कपड़े, गर्म शूज़ बाजारों में ले आए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ख़ुसूस से नुमाइंदा NTN आमिर लतीफ़ में उसे। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। अजी, इस वक्त मैं हरदोसारी कसूर के एक इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ। अगर बात की जाए मौसम के हवाले से, मौसम की चेंजिंग के साथ साथ इतवार बाज़ार में जो ख़रीदार हजरात आ रहे हैं वो गर्म कपड़ों की ख़रीदार के लिए आ रहे हैं। यहाँ तक कि जी स्वेटर्स और जर्सियाँ, जैकेट, गर्म शूज़ और गर्म कपड़ों के ख़रीदार ज़्यादा हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ दुकानदार मौजूद हैं, आइए मज़ीद जानते हैं इनसे। हमारे पास पहले गर्मी के हिसाब से चलते थे कपड़े, अब हमारे पास जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है उस तरीके से हमने गर्म कपड़े ले आए हैं और जितने भी खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं वो हमारे पास गर्म कपड़े और दूसरे गर्मी के सर्दी के लिहाज से ही कपड़े अपनी चॉइस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, मौसम के हिसाब से ही कपड़े चलते हैं, सब कुछ मौसम के हिसाब से होता है। अब जैसे गर्मी का सीज़न आउट हो रहा है तब कोई मौसम के हिसाब से, अब सर्दी का सीज़न है, कस्टमर अब सर्दी का मांग रहा है तो उस हिसाब से हम कपड़े ले। जी, जैसे कि आपने खरीदार और दुकानदार की बात सुनी, जिनका कहना है कि मौसम की चेंजिंग के हवाले से हम गर्म कपड़ों की खरीदो फरोख्त की जा रही है। यहाँ तक कि इनका कहना है कि जी मजीद जो रश हो रहा है यहाँ पे कस्टमर का कपड़े, जैकेट, स्वेटर्स और शूज़ वगैरह खरीदने के लिए आ रहे हैं। जी, दरबार साबरी कल शरीफ में सालाना उर्स मुबारक की 2 रोज़ा तक़रीबात इख्तिताम पसीर। सज्जादा नशीन पीर शमीम साबरी ने खुसूसी दुआ करवाई। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत। मज़ीद देखते हैं मंडी बहाउद्दीन से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शाहिद महमूद आतिफ की इस रिपोर्ट में। मलाकोआन में दरबार साबरी कल शरीफ में हजरत पीर सैदन शाह और हजरत पीर गुलजार हुसैन के सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात अख्ताम पजीर हो गयी। पहले रोज जिक्र खालिक कायनात मदहत सरवरे कौनैन से तकरीबात का बाकायदा आगाज किया गया। नमाज जुमा से कबल दवाइया तकरीबात मुनक्कद की गयी, जिसमें रकत अमेज मनाजर देखे गए, जबकि बाद अज़ां नमाज इशा महफिल समा हुई, जिसमें मुल्क के नामवर कवालों ने हाजिरी पेश की। दूसरे और आखिरी रोज उलमाए किराम ने अपने खिताबात में उसवाए हुस्ना पर अमल पैरा होने की अहमियत, सूफियाए किराम की तालीमात पर रोशनी डाली। बाद अज़ां महफिल समा का इनकाद हुआ, जिसमें अहले इलाका की बड़ी तादाद शरीक हुई। आखिर में सजादा नशीन पीर शमीम साबर साबरी ने उम्मत मुसलमा, एलान फलस्तीन और कश्मीर पाकिस्तान की तरक्की और बेहतरी के लिए खुसूसी दुआ करवाई। या मालिक, इस मुल्क पाकिस्तान तक खुसूसी मेहरबानी फरमा,
اس مسلمانہ دے خطن صدا آباد رہے. علاوازی حاضرین میں صاحبزادہ راشد شمیم صابری اور گلزار حسنین صابری نے لنگر بھی تقسیم کیا. ساتھی رپورٹر ملک علی اصغر مدنی کے ساتھ شاہد محمود آتے، بیورو چیف NTN نیوز، منڈی بہاولدی. علاقائی خبروں سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز.